हमारे अम्मी का ज़ाती घर था बिस्मिल्लाह कॉलोनी में, बेच के हमारे अम्मी हमारी शादी करे। हमारे अम्मी, हमारे 3 बहन हम लोग, हमारे अम्मी 100 गज का ज़मीन थी, बेच के मेरी शादी करे हमारे अम्मी। अब हमारे अम्मी किराए के घर पे रह रहे। हमारे अब्बा 2 भी घर बेचे, हम फिलौकत घर नहीं सो है, हमारे अब्बा को भी भाई को भी घर नहीं है। हमारे शादी के टाइम घर बेच के शादी करे हमारी। जैसा हमारी शादी हो गई तो हमारे बहन को पूरी ऐसा रोज़ रोज़ जुल्म देना शुरू करे, ये लेके आओ बोल को। हमारे बड़े बहन को बहुत जुल्म करे, तो मेरे शादी के बाद 7 साल के बाद उनको इंतकाल हुआ जुल्म कर करके। पत्ता देने के बाद भी हमारे ससुराल वाले भी सही नहीं मिले, हम घर बेचे। मेरे को जो भी हमारे माँ बाप शादी करके दिए पन, और फिर भी मेरे को अच्छा देने के बाद भी अभी तक ज़िंदगी हमारी सुधरी नहीं। मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी, उसमें दहेज मांगे, इतना मांगे कि मेरे वालिद साहब देते खर्जा लेते निकाह के दिन ही नहीं पहुँचे, क्योंकि जो खर्जा लाने गए थे। शादी के दूसरे दिन मेरी बहन को सुबह में भिजा दिए थे कि तुम कुछ भी नहीं लेके आए बोल के, मार के भिजाए थे। फिर उसके बाद लेके गए मेरे वालिद साहब, जो भी कुछ पैसे बचे थे लेके आए थे खर्जा। वलीमे के दिन मेरे वालिद साहब पैसे दे के फिर हमारी बहन को वहाँ पर छोड़ के आए। फिर 5वीं जुमागी के दिन मेरी बहन को बोले कि जाओ तुम्हारे घर से जो कुछ भी है बर्तन तो भी लेके आओ। बर्तन भी हमारे वालदा जो घरों में काम कर करके जो बर्तन जमा करे थे, वो बर्तन मेरी बहन को देने के बाद जब मेरी बहन को बेटा हुआ तो हम उनके सास बोले तुम दहेज में तो कुछ भी नहीं लाई, ये बेटे को दे दो। तो छिल्ला हुआ सो जो पैदा हुआ सो बच्चे को छिल्ला भी नहीं होने दिया, उसको ले लेके गए दहेज के तौर पे, जो खुद के बेटे की औलाद को। जब मारम तोड़ी करते करते इस रोड पे फेंक दिए थे हमारी बहन को। जब दहेज के ऊपर इतने चीज़ें हो रही, हमारी ज़िंदगी आज ये जो हमारी सेकेंड वाली हूँ, मेरे को भी यही हुआ। जब शादी करके दिए तो ये बोले कि तुम दहेज कुछ भी नहीं लेके आए, इसलिए तुम भी या नको रहो। ना सुबह में तुम ना झुमके लेके आए सास को, ना नंदों को अंगूठी लेके आए, ना मर्द को गाड़ी लेके आए, इसलिए हमारी ज़िंदगी फालतू है। हमारे बड़े बहन है, उनके पास से लिए लगा जहेज 40,000 जोड़े के लिए, और फर्नीचर अच्छा होना बोले, और गाड़ी लिए। गाड़ी का फाइनेंस अभी तक नहीं भरा, परेशान है घर में। खाला के घर दिए हमारे बहन को, 2 साल हो गया शादी हो के, खर्चा नहीं निकला। खलेरी बहन की शादी है, बातचीत ख़त्म कर दिए सर, अब तक खर्चा नहीं निकला बहन का। बहन की शादी 2 साल हो गई, अब्बा का इंतकाल हो गया, वो खर्चा अब तक नहीं फिरा सर। भाई अकेले हमारे सब वो कर रहे हैं सर, मगर खर्चा अब तक नहीं फिरा। और जितने हैं अगर घरों में भी सुन रहे तो आप लोग घर में मजबूती से आप लोग दूसरे चीज़ें मनवा ना सकते। फ़ोन होना हमको ये बात मनवा सकते आप लोग, गाड़ी होना हमको ये बात मनवा सकते। जब खुद की ज़िंदगी का खुद का हमसफ़र आप लोग चाह रही तो उसके वास्ते आप लोग नहीं, हमारे वालदा बोले इस वास्ते हम ले रहे। वालदा की बात तो दूसरी सुने नहीं, जब टीनेज में थे जब तो सुने नहीं, अब कई को वालदा की बात सुनने आ रही है आप लोगों को। तो यहाँ जितने बच्चे हैं वो लड़के स्टाइल लेना कि हमको जायज़ होना ही नहीं। घर हो ना ज़मीन दियो, हमारा बच्चा मिस्त्री है, घर नहीं है हमको रहने, घर दियो बोलते हैं आजकल, दहेज दियो बोलते हैं। हमारे शादी करने के लिए पैसा नहीं है, आप लोग हमको पैसे दियो, हम शादी वलीमा करेंगे बोल रहे हैं आजकल। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल यदुल उलिया, शाबाश शाबाश, अल यदुल उलिया, ऊपर वाला हाथ, तनख्वाह देने वाला हाथ, चंदा देने वाला हाथ, चैरिटी देने वाला हाथ, डोनेशन देने वाला हाथ, ये हाथ बनो। क्यों? खैर सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट ऑफ ऑल। मिन यदुस्सुफला, नीचे वाला हाथ, ये तनख्वाह लेने वाला हाथ, ये जोड़े की रकम लेने वाला हाथ, ये जहेज मांगने वाला हाथ, ये 500 आदमी का खाना मांगने वाला हाथ, ये नहीं। लेकिन ऊपर वाला हाथ बनने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ गया? पैसा बड़ी आपा की शादी में चला गया, घर बिक गया। रब्बानी भाई वाकिफ़ होंगे आप, ये हैदराबाद कभी जो हमारा मुल्क था, हम इसके मालिक थे। जब अल्लाह का अज़ाब आया, हमारे बाप दादा सब ख़त्म हो गए। जो थोड़ा बहुत बच गया था, थोड़ा बहुत बचा था, वो आज हमारे ये जो फुप्पा जान है, खालू जान है ना, ये रेस्पेक्टेबल, ये वो डाकू है जिन्होंने आपके वालिद और आपकी वालदा के विरासत का, तरके का हिस्सा खा गए ये लोग। किस नाम पे? शाबाश, बड़ी बेहतरीन ऑडियंस है आज की, इनकी बात समझ आ रहा है आप लोग।
ये जितने खालू जान फूफा जान है ना, ये हमारी फूफुओं और खालाओं से शादी करने के लिए वो हमारे बाप और हमारी माँ का जो हिस्सा आता था वो हिस्सा रहता, तो आपको टेलरिंग के ज़रिए झाड़ुआँ दे के लोगों के झुड़कियाँ सुन के ये कामों करके नहीं, आपके बच्चे IAS होते हैं, आपकी फैक्ट्री होती है, आपकी इंडस्ट्री होती है आज। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बच गया था, अब्बा जान बड़ी आपा की शादी के वक्त बेचे। ऐसा कितने लोग बोलते हैं ना, हमारा फला जगह एक मकान था, बड़ी आपा की शादी में बिका, देखो आज रहता तो इतने लाख का था। ये बड़ी आपा बनो तुम लोग, तुम्हारी आपकी वजह से। और मसला क्या है, औरत औरत की दुश्मन है, औरत औरत की दुश्मन है। मर्द कभी जहेज नहीं लेता। जहेज मांगने वाले आप जो भाई के लिए जो देखने जाते हैं लड़की, जहेज देने वाले आप जो बहन की शादी के लिए इसरार करें, लड़के वाले नहीं होना बोल रहे, मगर बोलते नहीं 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 नहीं, हमारी बड़ी बच्ची के लिए भी 500 का खाना खिलाए थे हम। महारानी जोधाबाई की रस्में, ये रामचंद्र जी और सीता जी की रस्में, ऐसी रस्में जहाँ हो वो हमारे नबी की इंसल्ट है। और ऐसा दावतनामा एक्सेप्ट नहीं करना। अगर कोई दावतनामा आपके चाची मामानी किसी का भी आए जिसमें अल्लाह के नबी के तरीक़े के ख़िलाफ़ रसूमात हैं, शादी के दिन का खाना, और अगर कोई खुशी से दे रहा है तो वो तो सबसे बड़ा मुजरिम है। एक खुशी से खर्च करने वाला 10 जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए मुसीबत बन रहा है। आप लोग क्या एक जुमला बोल सकते कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये मेरे नबी के तरीक़े पे नहीं है शादी, मैं नहीं आ सकती, सॉरी। ये जुमला बहुत मुश्किल है, रिश्तेदारियाँ तोड़ देता है। लेकिन हाँ, शाबाश, रिश्तेदारी या तो अल्लाह के नबी से रिश्ता जोड़ना है, या तो ये चच्ची मुमानी भाभी भांजी जिठानी से जोड़ना है। फैसला आप करो। शाबाश। आपके नहीं जाने से क्या वो शादी रुक जाएगी? हाँ, इस बात को समझो, ये शादी रुकेगी नहीं, मगर आपका जुमला उन्होंने जाके कितने घरों में बोलेंगे? अगर 25 घरों में बोले तो 24 घर वाले पलट के वार करेंगे। भूल गए बहन की शादी? जल के बोल रहे नो। लेकिन एक 25वां घर ये बोलेगा इन्हों सही बोले, मैं इनके साथ हूँ। हम लोग जहेज लेते नहीं, जहेज लेते हम लोग नहीं। आप सड़क पे जाके ट्रैफिक रोक के सबका इंटरव्यू करो, पूछो, तमाम मर्दों से पूछो आप जहेज लिए? हमारे खानदान में लेते ही नहीं कभी। हम तो बोले जो खुशी से देना है दे लो, बस अपनी बच्ची को दे लो खुशी से। नहीं लेते बोलने वाले बहुत कुछ लेते। एक घर जब बिकता है, उस घर के छोटे भाई बहनों की एजुकेशन कितनी तबाह होती है। आप और हम अपनी जेबें खर्चा करके मदरसों पर, स्कूलों पे खर्चा कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? उन लोगों के लिए जो अपने पैसे को ऐसा बर्बाद करते हैं। बच्चे की तालीम पे नहीं करना चाहते, शादी पे। और शादी में भी किस पे? खाने वाले। एक वक्त के खाने के बाद अगली सुबह कहाँ जाते हैं आप? फ्लश करना बोलते हैं उसको। वो पैसा फ्लश हो रहा है। मर्दों ने खुद अपने हाथ से, अल्लाह ने जो मर्द होने का मनसब दिया था, खुद रिज़ाइन किया है कि नहीं, मुझे पलंग चाहिए बाप का। मैं आपको नाना बना रहा हूँ ना, बच्चे पैदा करूँगा, मुझे पलंग लाइए। मैं आपकी बेटी को लेकर बाहर घूमूंगा ना, मुझे बाइक ला के दीजिए। मेरे 500 आदमी का खाना खिलाइए। उसको बेगैरत बनाने वाले कौन हैं? इसको बेगैरत बनाने वाले ये मर्द के बहनें जो आपकी शक्ल में बैठी हैं यहाँ पर। आपके भाई की शादी में आप अगर बातचीत के मौके पे बोलती कि नहीं मैं नहीं रहूँगी इसी शादी में, क्या वो शादी होती? जब आप अपने भाई की दुल्हन के लिए जाके खाना मांगे, सोना मांगे, पलंग मांगे, तो कल कोई दूसरा आके आपकी शादी के लिए भी मांगेगा। आप बुरा क्यों मान रहे? ऐसी शादी जो नबी के तरीक़े पे नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका दावतनामा ये कह के वापस करेंगे कि माफ़ी चाहती हूँ, मैं इस शादी में शिरकत नहीं करूँगी। क्यों? ये मेरे नबी के तरीक़े पे नहीं है। एक बार बोलो, मैं ऐसी शादी में शिरकत नहीं कर सकती जो शादी मेरे नबी के तरीक़े के ख़िलाफ़ है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं नहीं आऊँगी। बोलेंगे?